तो दोस्तों आज भी उस मनहूस दिन के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। कैसे आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ का ट्रॉमा बन जाती है। एंड उसी ट्रॉमा की वजह से मैंने लोगों से नाता तोड़ दिया। मेरी दुनिया एक कमरे में कैद हो चुकी थी और उसी ट्रॉमा से उभरने के लिए मैंने गेमिंग स्टार्ट की थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन मेरे साथ जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो इस बात को जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ फ्लैशबैक। अप्रैल का महीना स्टार्ट हुआ था और मैं उस टाइम पे था कक्षा छठी में। वैसे मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन जब आपके पिछवाड़े पे 2 डंडे पड़ते हैं ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपका मन हो या ना हो। तो मैं कैसे भी करके स्कूल जाके अपनी गेट के सामने जैसे ही खड़ा होता तो मैं क्या करता हूँ, अपना बैग उठाता हूँ, एक कोने में जाके बुक खोल के पढ़ने लगता हूँ, क्योंकि मुझे वो कूल लगता था। उस टाइम मैं वही करता था। तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज होता है कि मेरी क्लास के बच्चे गेट की तरफ देख रहे हैं काफी टाइम से। मुझे लगा कुछ हुआ होगा। बाहर से आवाज आती है, मैं आई कम इन सर। भाई वो आवाज उस टाइम पे इतनी प्यारी थी, मैं क्या बोलूं। भाई सारे बच्चे पागल। हमारी क्लास में एक सुंदर सी लड़की एंटर करती है जो काफी गोरी है। भाई गाल उसके टमाटर जैसे, आंखें तो मैं क्या ही बोलूं। खैर जाने दो, तुम लोग मुझे 8 साल का दरिंदा समझोगे तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस इतना समझ लो वो लड़की काफी सुंदर। मैं ख्याली पुलाव पका रहा हूँ कि भाई काश ये लड़की मेरी दोस्त होती। पर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज होता है कि भाई मेरी साथ मेरी क्लास के लड़के एंड 7 और 8 के लड़के ऑलरेडी घूर रहे हैं उसको। अब ऐसा क्यों था कि सारी लड़के उसको घूर रहे थे। देखो अब ऐसा नहीं था कि हमारी स्कूल में लड़कियां नहीं थी, भाई लड़कियां थी, पर वो सारी लड़कियां डाकू मंगल सिंह की बहनें लगती थी। भाई उनके अंदर एस्ट्रोजन से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन था। भाई उनकी आवाज इतनी भारी थी कि वो अगर किसी लड़के को डांट दे तो भाई वही पैंट में हक देगा। ऐसी लड़कियां थी हमारे स्कूल। तो वैसे माहौल में अगर कोई सॉफ्ट स्पोकन लड़की आएगी तो भाई कौन नहीं देखेगा उसको। उस टाइम पे उस लड़की को दोस्त बनाने के लिए इतना कंपटीशन हो गया कि मैंने खुद को ही रिजेक्ट कर दिया। जो बंदा लड़कों से बात नहीं कर पाता, इससे क्या ही घंटा बात। तो मैं चुपचाप अपना बुक खोलता हूँ, फिर से वही एक्टिंग स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन भाई ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। तो वो लड़की आके मेरे सामने बैठ जाती है। अब यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। मैंने पहले बताया था मेरी क्लास की लड़कियां थी एटीट्यूड गर्ल्स। उन्होंने उससे बात तक नहीं की। तो वो क्या करती है, 1-2 पीरियड के बाद मेरे से थोड़ी बहुत बातें कर लेती है। लेकिन वो थोड़ी बहुत बातें डिसाइड करने वाली थी कि अगले 2-3 घंटे बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। भाई मैं पूरे क्लास का दुश्मन बन चुका था, खासकर लड़कों का। उस दिन मैंने उन लोगों को जो समझाया ना, मैं समझाते समझाते थक गया। मेरी गुद्दी लाल होते होते बची थी उस टाइम पे। भाई उस इंसिडेंट को बीते 1 या 2 दिन हुआ था कि कांड हो जाता है मेरे साथ। भाई लंच का टाइम था, वो लड़की जाके लंच कर रही थी और मैं भंड आदमी, मैं लंच लेके जाता ही नहीं था। तो मैं क्या करता था ना, 1-2 दिन उसको खूब देखा। ठीक है, एक होता है ब्यूटी को एडमायर करना, एक होता है घूरना। तो मैं क्या करता था, उसको एडमायर करता था, ठीक है। लेकिन उसको क्या लगा, मैं उसको गंदी नज़र से घूर रहा हूँ। तो जब उसने मेरे को देखा कि मैं उसको घूर रहा हूँ तो पहले तो उसने अपना दुपट्टा सही किया, फिर क्या करती है पता है, मेरे सामने से अपना बैग उठाती है एंड वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। नहीं, तुम लोग खुद सोचो, अगर तुम कक्षा छठी में और तुमको देखकर कोई लड़की अपना दुपट्टा सही कर रही है तो सोच लो तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। इतना गिरा हुआ इंसान मुझे समझा गया था उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने उसको देखना ही बंद कर दिया और मैंने सोच लिया कि भाई बस अपना कहानी खत्म, इससे दूर ही रहना ठीक है। पर कहते हैं ना, जो आपकी किस्मत में एल लिखे हो तो वो लग ही जाते हैं कैसे भी करके। हमारे स्कूल में नए बच्चे आ ही रहे थे तो एक और बच्चा आ जाता है जो कि हमारी क्लास में आता है एंड वो भंड इंसान मेरे पास आके बैठता है। एंड उसी के आने के बाद मेरी किस्मत में जो पनौती लगी ना, मैं क्या बताऊं भाई। वो तो आपको आगे ही चल के पता चलेगी कि उसके आने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।